हाँ जी, उसने कहा पहले तो हम इसको कंबाइन ही बनाते हैं, इस साइड ही, आपको पता है ना। इसको हम कंबाइन P&L अकाउंट भी कह देते हैं, जहाँ पे हम लोडिंग को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ इसका वर्किंग कर लेंगे। यहाँ कहता है जो गारमेंट डिपार्टमेंट है उसका जो स्टॉक है, गारमेंट डिपार्टमेंट का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका 40% जो है हिस्सा वो क्लोथिंग का होता है। नहीं, 60%, सॉरी, 60% कपड़ा क्लोथिंग का ही आता है, क्लोथ से आता है, और अदर जो 40% है उसके अपने खर्चे हैं। तो इट मीन क्लोथ उसको कितना देता है, 60%। ध्यान रखिएगा। मतलब द क्लोथ डिपार्टमेंट अर्न GP एट द रेट ऑफ 20% इन 16-17। देखिए वो कहता है वो कितना कमाता है, क्लोथ डिपार्टमेंट कहता है 20% कमाता है 16-17 साल में। लेकिन ये हमारा कौन सा साल है, ये हमारा ऊपर देखिए यहाँ पे 17-18, इट मीन पिछले साल में भी वो प्रॉफिट कमा रहा था। तो पिछले साल में वो प्रॉफिट अगर 16-17 में कमा रहा था तो किस स्टॉक में कमाया होगा, वो उसने ओपनिंग स्टॉक में कमाया होगा, गारमेंट के। मतलब कहने की अगर आप सपोज कर लिया आपका गारमेंट डिपार्टमेंट और मेरा क्लोथिंग डिपार्टमेंट है, आपका जितना भी स्टॉक है उसका 60% मेरी तरफ से आता है, और मैं आपको फ्री में नहीं देती, मैं आपको उसमें कुछ प्रॉफिट जोड़ के दे रही हूँ, वही हमने निकालना है। अब आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि जो मैम ने आपको सामान दिया है उसमें उसने पिछले साल का 20% भी कमाया था। तो पिछले साल का जो मैंने कमाया होगा वो पिछले स्टॉक में कमाया होगा, और जो इस साल के स्टॉक में मैंने कमाना है वो किस रेशो पे कमाना है, वो इस साल की रेशो पे कमाना है। तो उसने स्पेशली लिखा जो 20% है वो 16-17 का GP है। इट मीन 16-17 को जो स्टॉक था, 16-17 का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक 17-18 का। तो इसलिए मैंने क्या लिखना है, हमने लिखना 2016 और 17 का जो ओपनिंग स्टॉक था वही स्टॉक था, कितना था देखिए गारमेंट का, वो है 60,000। तो इस 60,000 का हमने क्या करना है, उसका 60,000 पूरे स्टॉक में से 60% हिस्सा क्लोथ से आया होगा, जो बन गया हमारा 36,000। उस 36,000 में वो GP कितना कमाता है, वो कमाता है 20%। ठीक है, वो बन गया इट मीन 7200 रुपये जो है वो प्रॉफिट के कमाए हैं ओपनिंग स्टॉक में डिपार्टमेंट क्लोथ ने। अब ये ओपनिंग स्टॉक की जो स्टॉक रिजर्व है वो कहाँ जाती है, मैंने आपको बताया था इस साइड जाती है। हम लिखेंगे बाय स्टॉक रिजर्व, कौन सा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, इस नेट प्रॉफिट को भी दोनों को इधर ले आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, दोनों को मिला के 4,70,000 प्लस 1,60,000, वो बन जाएगा हमारा 6,30,000। 7-6-13 जी, 6,30,000। और जो हमारी लोडिंग जो निकली 7200 की, ये यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो इस साइड का हमारा टोटल बन गया 60,02,736, 6,37,200। अब हमारी जो है लोडिंग इट मीन क्लोजिंग में भी है, पर वो कितने, उस पर कितने साल कितना पैसा कमाता है। देखो 20% तो पिछले साल 2016-17 का था, 17-18 का नहीं बताया। अब नहीं बताया तो उसका हम खुद ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे उसका खुद हम देखिएगा। 2017-18 में अब क्लोथ जो है वो कितना कमाता होगा, हमने GP रेशो निकालनी है, आपको आता है, अपने +2 में भी किया होगा, GP डिवाइड बाय सेल इंटू 100। तो GP कितना है, देखो ये कमाया क्लोथ ने, हमने निकाला तो है क्लोथ का GP साल का, वो है हमारा 5 लाख का। अब 5 लाख जो है उसने कितने कहाँ कहाँ सेल की, देखो एक तो उसने आउटसाइडर को सेल की 16 लाख, एक उसने अपने ही डिपार्टमेंट वालों को भी सेल की। अब इसको मैंने सेल क्यों माना, क्योंकि इसमें भी वो प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसमें तो प्रॉफिट जोड़ के ही कर रहा है ना, वो भी तो एक तरह की सेल ही है ना। तो 16 + 2,50,000 बन गया 18,50,000। ये कैसे बना, मैं फिर बता रही हूँ कैसे। 16 लाख तो उसने जो आउटसाइडर लोगों को की, 2,50,000 की उसने अपने ही डिपार्टमेंट के बंदे को। तो 5 वो कमाता है 5 लाख, जब उसकी सेल है 18,50,000 इंटू 100, इट मीन वो कितना परसेंट कमा रहा है, वो 27% इस साल कमा रहा है। तो इट मीन जो नया स्टॉक आएगा, कौन सा स्टॉक आएगा, जो हमारे 17-18 का स्टॉक है वो कितना है, वो गारमेंट का क्लोजिंग है 50,000। तो इट मीन 50,000 वाले क्लोजिंग स्टॉक में 60% किसका है, 60% क्लोथ ने बेचा है। तो 50,000 का 60% आ गया 30,000। तो उस 30,000 में 27% उसने प्रॉफिट जोड़ा होगा, जो हमारा बन जाता है 8100। ये कहाँ चल जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग हो गई। हम लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व। ठीक है, ये किसकी है, क्लोजिंग की, क्रॉस आती है ना उसकी इधर आई। गारमेंट के क्लोजिंग स्टॉक का जो 60% की लोडिंग इस साइड आएगी, ओपनिंग स्टॉक गारमेंट के ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग जो है वो इस साइड आई।
ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। टू नेट प्रॉफिट सब कुछ करने के बाद हमारा आ जाता है। उसके बाद हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है, मैं एक बार देख लूँ। हाँ, मैंने जनरल एक्सपेंस छोड़ दिए। जैसे वो कहता है जनरल एक्सपेंस पूरी बिजनेस के 1 लाख के है, होल है, उसको हम कहता है सेपरेट नहीं करने, होल है, तो हम इसको यहाँ पे जनरल एक्सपेंस भी लिख देंगे। जो भी इसने लिखा हो होल, तो हम इसको कंबाइन में लिख देते हैं 1 लाख के। ठीक है, तो सारा खर्चा लेस करने के बाद हमारे पास कितना आ जाता है, 5,29,100, 5,29,100। ठीक है, तो ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने निकाला है, ये तो एक पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट है मेरा कि मैंने स्टॉक रिजर्व निकाला है 2017-18 का। तो ये था आपका 16th क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।